नमस्कार दोस्तों, द लोक फेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर इंसानों का पाया जाना एक अनूठी घटना माना गया है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को विशिष्ट बनाता है। आप लोगों की कमेंट के अनुसार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों का यह दावा है कि आने वाले 100 सालों के भीतर ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा कारण होगा इंसान। हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये बात सही है तो वैज्ञानिक इसे रोकते क्यों नहीं, जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद जीवन की उत्पत्ति हुई और यह उद्विकास इंसानों तक पहुंचते पहुंचते 4.5 बिलियन साल का समय ले चुका है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक 5 बार महाविनाश हो चुका है, जिसमें संपूर्ण जातियां मारी जा चुकी हैं और अब हम छठे महाविनाश की ओर अग्रसर हैं, जो अब तक के होने वाले महाविनाश से 100 गुना तेजी से हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल द लोक फेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम इतिहास के भीतर झांकें तो हमें ये पता चलेगा कि वैज्ञानिकों द्वारा 21वीं सदी में दुनिया खत्म होने की बात कहना कोई नया नहीं है। पिछले 500 वर्षों में कई महान वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। उन महानतम वैज्ञानिकों में गति के नियम देने वाले न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग भी शामिल हैं। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के खत्म होने पर अलग अलग अवधारणाएं रही। दोस्तों, आज जब हम किसी जमीन को खोदते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंकड़, पत्थर, पानी, सूक्ष्मजीव और कुछ बड़े जीव जैसे केंचुआ। विश्व की 7 अरब से ज्यादा प्लास्टिक को यूज करने वाली जनता आने वाले समय में इतना प्लास्टिक छोड़ जाएगी कि पृथ्वी पर हर जगह प्लास्टिक ही होगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो, समुद्र हो, यहाँ तक कि हमारे शहर क्यों ना हो। इससे समुद्री जीव मरने लगेंगे और मनुष्य की बहुत बड़ी जनसंख्या जो खाने के लिए समुद्री जीव पर निर्भर है, भूखमरी का शिकार हो जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत बहुत पतली हो जाएगी और सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें हम तक पहुंचने लगेंगी। हो सकता है इससे सूक्ष्म जीवों में उत्परिवर्तन से नए नए बैक्टीरिया, वायरस की उत्पत्ति की दर बढ़ जाए, परंतु उद्विकास में बने चरम जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीवों में बीमारी बढ़ने की दर बढ़ जाएगी और विश्व की काफी बड़ी जनसंख्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाएगी। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा कि ध्रुवीय टोपियों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्री स्तर बढ़ने लगेगा। इससे विश्व के तटीय देश पानी की चपेट में आ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो के अनुसार इसका सबसे बड़ा खतरा भारत, चीन, बांग्लादेश और जापान को होगा। दुनिया में अब तक 15,000 से ज्यादा परमाणु बम बन चुके हैं और इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए मात्र 300 से 400 परमाणु बम ही काफी है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि तीसरे विश्व युद्ध को पृथ्वी के अंत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली संपूर्ण जातियां खत्म हो जाएंगी। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण भी पीने लायक पानी की कमी को ही बताया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये बात सभी राष्ट्र जानते हैं तो आखिर इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 195 देश हैं और हर राष्ट्र दुनिया पर राज करना चाहता है। ऐसे में एसी, गाड़ी, प्लास्टिक को बैन या कम करना काफी मुश्किल पड़ता है क्योंकि ये उनके नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि लोग इनके बिना खुद ही नहीं रहना चाहते। और रही बात न्यूक्लियर प्लांट की,
तो जब तक सभी राष्ट्रों के आपसी सहमति नहीं होगी तब तक न्यूक्लियर प्लांट या एटम बम का निवारण नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमें समझना चाहिए कि अगर पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव कैसे बचेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और द लोक फेस को सब्सक्राइब